हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे एडवांस कैलकुलस में पेपर डिस्कस करते हैं हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। देखते हैं कि जितना सिलेबस हमने किया है क्या उससे हमारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जो भी हमने किया है क्या उससे हम पेपर कंप्लीट कर पाएंगे हमारा। उससे भी आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा और मुझे भी हो जाएगा कि हाँ मैंने आपको सिलेबस करवा दिया है। ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर छोड़े हुए हैं और उसके लिए मैंने आप वोट भी डाली हुई है। वोटिंग के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि सेकेंड और थर्ड चैप्टर से हमारी जो पेयरिंग होती है वो बनती है क्वेश्चंस की। सेकेंड चैप्टर अब लेंदी है, अगर आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगी, वरना अगर आपने खुद ने कर लिया तो प्लीज़ बता देना, फिर हम एडवांस का जो हमारा सिलेबस है वो एक तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक बार हम पेपर देखते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं इस बारे में भी। पहले देखते हैं कुरुक्षेत्र 2017 का हमारा पेपर देखते हैं। देखिए फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन में लिमिट x अप्रोचेज टू a प्लस लिमिट x माइनस ए लॉग ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर। ये जो क्वेश्चन है आपका ये है थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन। ये थर्ड चैप्टर से ही है आई थिंक सो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसमें आपको कॉन्टीन्यूस प्रूव करना होगा या फिर रेशनल और इरेशनल, कॉन्टीन्यूस, डिसकॉन्टीन्यूस, उसमें इस तरह के क्वेश्चन है। और सेकंड चैप्टर में हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम है उस पर क्वेश्चन है। तो थर्ड चैप्टर में हमने देखा था ना ये वाले क्वेश्चन से लिमिट वाले क्वेश्चन, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर से है क्वेश्चन। उसके बाद देखो जहाँ पे भी ये वाली फॉर्म आ जाए ये क्वेश्चंस हम आपने पूरे एडवांस कैलकुलस में देखो। फर्स्ट चैप्टर में लिमिट के कॉन्टिन्यूटी के बारे में, सेकेंड चैप्टर में थ्योरम्स के बारे में, थर्ड चैप्टर में इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में, और फोर्थ चैप्टर में लिमिट के बारे में। फिफ्थ में है जो सिर्फ फिफ्थ चैप्टर ही आपका एक ऐसा है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है। तो जहाँ पे भी इस तरह के डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन मिले तो आप समझ जाना कि वो फिफ्थ चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, सिक्स हमने नहीं किया। अगर सिक्स देखो तो सिक्स में भी आपकी स्वार्ट्ज थ्योरम है, यंग्स थ्योरम है, तो वो उस पर बेस्ड है। सेवन चैप्टर है आपका मैक्सिमम मिनिमम फंक्शंस वाला है, तो वो छोटे क्वेश्चन उसके बन ही नहीं सकते, वो तो लेंदी क्वेश्चन है वैसे भी। मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज तो बन सकती हैं, बट अगर उसकी कंप्लीट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं है ना। मेरा ये मतलब है कहने का कि जो पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ चैप्टर में ही है। तो ये आपका फिफ्थ चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ पे एक थर्ड से है एक फिफ्थ से। अब ये एक्सट्रीम वैल्यू निकालना ये आपका सेवन चैप्टर में क्वेश्चन है, एक्सट्रीम वैल्यूज निकालना। तो सेवन चैप्टर से आया हुआ यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस, ये एट चैप्टर से क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि कंपलसरी क्वेश्चन के लिए आपको थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और एट चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से हमने थर्ड भी किया हुआ है, फिफ्थ भी किया हुआ है, सेवन्थ भी किया हुआ है और एट भी किया हुआ है। तो यहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन भी नहीं छूट रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा अगर आपने सारा सिलेबस मेरी वीडियोज से किया है तो। अब देखो हम यूनिट वन में आते हैं। यूनिट वन में कौन से चैप्टर है हमारे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखो एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम आपको पता है कि सेकंड चैप्टर में है, तो ये सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है। एस्टेब्लिश द फॉलोइंग इनक्वालिटीज यूजिंग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी आपका सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में ये जो लिमिट वाले क्वेश्चन है ये आपके थर्ड चैप्टर से हैं, ये हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है थर्ड चैप्टर। और शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज फॉर्मली यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन। अब ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से आ गया। तो अभी कुरुक्षेत्र 2017 का पेपर है। अगर इस पेपर की मैं बात करूँ तो यहाँ से सेकेंड चैप्टर से एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे आधा आधा क्वेश्चन दिया हुआ है, आधा फर्स्ट से और आधा थर्ड से। ठीक है, देख लिया, हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया। अभी हम और पेपर देखेंगे तो देखेंगे कि कैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब देखो यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड में हमारे चैप्टर्स हैं 4 और 5। 4 चैप्टर का अगर क्वेश्चन होगा तो लिमिट वाला होगा, कुछ प्रूफ करना होगा कॉन्टिन्यूस वगैरह, और फिफ्थ का तो हमें देखने से पता चल जाएगा। अब देखो ये शो दैट इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, तो ये 4 चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, देखने से पता चल रहा है हमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इफ z इज इक्वल टू दिस, फिर से डेरिवेटिव वाली टर्म्स आ गई, तो ये फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ए पार्ट इसका u इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स दिस शो करना, ये भी आपका फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन है, फिफ्थ चैप्टर का सॉरी। एक्सपैंड वाला क्वेश्चन जरूर आता है, ये 5.4 का आपका क्वेश्चन है, मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज भी करवाई हुई है। तो फिफ्थ चैप्टर अगर किसी ने पूरा किया हुआ ना अच्छे से एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज, तो वो यूनिट आपकी कंप्लीट इजीली यहाँ से कवर हो रही है। अगर किसी ने फोर्थ नहीं भी किया है ना तो देखो फिफ्थ चैप्टर से आपका क्वेश्चन इजीली कवर हो रहा है। वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि फोर्थ और फिफ्थ का अगर कॉम्बिनेशन आ गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फोर्थ भी कर लेना, फिफ्थ बहुत अच्छे से कर लेना, मैं ये कह रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा सिलेबस नहीं हो रहा है, अगर आप कुछ छोड़ना चाहो तो फोर्थ छोड़ देना, फिफ्थ मत छोड़ना, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, फिफ्थ जरूर करके जाना, वो भी कंप्लीट। अब देखो क्लियर है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो रहा है। फोर्थ भी हमने किया, फिफ्थ भी हमने किया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट हमारी थी थर्ड, जिसमें हमारे चैप्टर्स थे सिक्स्थ और सेवन्थ।
जिसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर किया है। देखो अब ये आपका डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, ये डिफरेंशिएबल 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये पूरा क्वेश्चन 6 चैप्टर से है, ये पूरा क्वेश्चन 7 चैप्टर से है। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फॉर विच दिस फंक्शन इज मैक्सिमम गिवन दैट दिस। मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है 7 चैप्टर विद एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको 7 चैप्टर में और 5th चैप्टर में, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ही मैंने आपको बताया भी थे कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आएंगे आएंगे, देखो ये आएंगे। तो यहाँ से हमारे 7 चैप्टर से इजीली क्वेश्चन कवर हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं 4th पार्ट में। 4th पार्ट में चैप्टर है 8, 9, 10, 11, जिसमें से सबसे बड़ा चैप्टर है 8th और वो हमने किया हुआ है। तो ये देखते हैं 8 चैप्टर से क्या क्वेश्चन कवर हो रहा है। देखो एक्सप्रेस द कर्व इन द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन हमने किया था, 8 चैप्टर का है, हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी 8 चैप्टर में था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ईजिली यहाँ से कवर हो रहे हैं। तो हमें जो सिर्फ डाउट है थोड़ा सा वो है इस वाले यूनिट में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो आप अगर आपने कर लिया है तो मैं ये मान के चलूँगी कि आपने ये कर लिया तो आपके यहाँ से क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे करवानी है तो अब पेपर से 2-3 दिन पहले कहोगे तो नहीं करवा पाऊंगी मैं। तो अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये वाली यूनिट आप कैसे प्रिपेयर करते हो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से मैंने आपकी 2nd, 3rd और 4th यूनिट बहुत अच्छे से करवा दी है। 1st यूनिट में भी हमने 3rd चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ है। ये 2017 का पेपर है, अभी हम आगे वाले पेपर्स देखते हैं, हो सकता है कि 3rd चैप्टर से ही आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो रहा हो। देखते हैं अभी अब हम देखते हैं कुरुक्षेत्र का 2018 का पेपर। देखो कंपल्सरी क्वेश्चन में आता है सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यू। देखो दोबारा से एक्सट्रीम वैल्यू से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसको ज़रूर करके जाना। कॉन्टीन्यूस, वहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस पूछा हुआ था, इसको कॉन्टीन्यूस प्रूव करो। यहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस पूछा हुआ है। देखो कहाँ पे था कॉन्टीन्यूस, इसमें था, यहाँ पे इसमें दे रखा है, कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन तो आया हुआ है। ये आपका 1st चैप्टर से क्वेश्चन है, ये दोबारा से 5th चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आपका 8 चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो इसका मतलब इसमें अगर मैं बात करूँ तो 1st, 8th, 5th और 7th चैप्टर से क्वेश्चन है। वहाँ पे था, यहाँ पे 3rd से है, वहाँ पे 1st से है। तो 5th, 7th और 8th चैप्टर आपके कॉमन है, यानी कि इनसे आपका एक कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको देखते हुए हम ये आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। डन है, कोई यहाँ से क्वेश्चन स्किप नहीं होएगा आपका। होगा तो अगर आप 1st चैप्टर की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, होगा तो ये होगा, वरना क्या पता हम कर भी रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यूनिट 1 में आते हैं। यूनिट 1 में रॉल्स थ्योरम 2nd चैप्टर का क्वेश्चन, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम 2nd चैप्टर का क्वेश्चन, वहाँ पे भी सेम ये पैटर्न था, रॉल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। 3rd क्वेश्चन में देखो, 3rd आपका फिर से ये आपका है 3rd चैप्टर का क्वेश्चन, ये अब 3rd चैप्टर से दिया हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 3rd चैप्टर में है, जो 3.1 है ना उसमें ऐसे क्वेश्चन है, चेक करके देखना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये आपका 3rd चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये एक बार कंफर्म कर लेना प्लीज़। मुझे तो ये लग रहा है कि 3rd चैप्टर से ही है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमारे इंडिटरमिनेट वाले फॉर्म्स के क्वेश्चन 3rd चैप्टर से है ही क्वेश्चन। इसको एक बार कंफर्म कर लेना। आई थिंक सो ये 3rd चैप्टर से ही है, या फिर 1st से हो सकता है, मे बी, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में 4 फिर से हमारे 4th और 5th चैप्टर ही है इसमें। तो देखो डिसकॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, 4th चैप्टर से है क्वेश्चन। इफ़ यू इज इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट दिस, ये आपका 5th चैप्टर से है क्वेश्चन। उसमें भी कॉम्बिनेशन ऐसे ही था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 4th से था, सेकंड वाला 5th से था, और ये पूरा क्वेश्चन वहाँ पे भी 5th से था और यहाँ पे भी 5th से ही है। देखो टेलर थ्योरम 5.4 से क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें भी और इसमें भी। ये भी आपका 5th चैप्टर से क्वेश्चन है। तो 5th चैप्टर भी अगर किसी ने कंप्लीट किया हुआ है तो इजीली आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। देन कम्स 3rd यूनिट हमारे, इसमें 6th और 7th चैप्टर है। तो देखो ये आपका डिफरेंशिएबल 6th चैप्टर से है, ये नॉन डिफरेंशिएबल 6th चैप्टर से है। यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स को, ये मैंने आपको एग्जाम्पल है करवाया हुआ है बहुत अच्छे से। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कंडीशन वाला, ये 7.2 का क्वेश्चन है, ये 7.1 का है। तो यहाँ से 7 चैप्टर का जिसने कर रखा है अच्छे से, तो उसका क्वेश्चन इजीली कवर हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं 4th यूनिट पे। 8, 9, 10, 11 चैप्टर है हमारे, जिसमें से हमने सिर्फ 8 और 8 का रखा है, तो देख लिए। फॉर द कर्व दिस शो दैट द प्लेन मीट्स इन द 3 पॉइंट एंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, 8 चैप्टर से क्वेश्चन है। फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्जन, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया थी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की अलग से वीडियो भी डाली थी और कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में 8 चैप्टर से, तो वही आया मैं, देख लो। तो अब आप देख ही पा रहे हो कि जो भी हमने सिलेबस किया है उससे हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा डाउट है वो भी 1st यूनिट में रहता है। इसी वजह से मैं पेपर वाली वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही थी, बट अभी मैंने कर दी अपलोड, ताकि आपको और पेपर का आइडिया हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। डन है, ये भी समझ में आ गया। अब एक पेपर और देख लेते हैं कुरुक्षेत्र 2019 का, फिर हमें फाइनल आइडिया हो जाएगा। देखो
ये 5th चैप्टर से क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन 8 चैप्टर से। कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है 1st चैप्टर से। एक्सट्रीम वैल्यू 7। तो यहाँ फिर से कॉम्बिनेशन आ गया 5th 8 1st और 7th चैप्टर का, जो कि पिछले वाले में भी ऐसे ही था। तो प्लीज़ इन चैप्टर को जरूर पढ़ लेना, इनसे कंपल्सरी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो यूनिट 1 में दोबारा से रॉल्स थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये क्वेश्चन और ए और बी सी की वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ पैटर्न जो 2018 का था वही इसका है। तो ये दोनों 2nd चैप्टर से क्वेश्चन है, ये 3rd से है, ये भी मेरे अकॉर्डिंग 3rd से ही होगा। आप एक बार प्लीज़ इसको कंफर्म कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ तो दोबारा से एक पार्ट 4th को चैप्टर से दे रखा है, इसका 2nd पार्ट 5th चैप्टर से मिलेगा ज़रूर। ये देखो 5th चैप्टर से मिल रहा है। ये टेलर्स थ्योरम 5.4 और ये 5th चैप्टर से। तो बिल्कुल पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है 2018 और 19 का। तो यहाँ पे अगर जिसने 5th चैप्टर कर रखा है, दोबारा से वही बात बोल रही हूँ कि 5th चैप्टर को करके जाना अच्छे से प्लीज़, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। 3rd में हमारे 6th और 7th चैप्टर है, तो ये दोनों क्वेश्चन 6 से पाएंगे, ये दोनों 7 से पाएंगे। देखो ये भी 6 से है, ये भी 6 से है, ये भी 7 से, ये भी 7 से। रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला ये टॉप ओपन है, वॉल्यूम ये है, और ये फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस। तो यहाँ से इजीली क्वेश्चन आपका कवर हो ही रहा है 7th चैप्टर से, ठीक है। 4th चैप्टर में देखते हैं इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन, कर्वेचर एंड टॉर्जन। तो ये इजीली कवर हो रहा है। तो आप खुद देखो कि जितना भी हमने सिलेबस किया है उससे हमारा कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं हो रहा। अगर आप इस यूनिट की बात भी करो तो हमने 9th 10th और 11th चैप्टर नहीं किए हैं, तो उससे हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा। यहाँ से अगर हमने 6th चैप्टर नहीं किया तो हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा। हमने 4th और 5th चैप्टर किए हैं, तो यहाँ से हमारा 5th से भी इजीली क्वेश्चन कवर हो रहा है। 4th की हमने एक्सरसाइज नहीं किया ना, तो अगर आप उसकी एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो, 5th अच्छे से कर रहे हो, तो 5th यहाँ से इजीली कवर हो रहा है। अब जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो सिर्फ इस यूनिट पे है। मैंने 3rd चैप्टर अच्छे से करवाया हुआ है। अब 1st और 2nd चैप्टर आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे करोगे। खुद से किया हुआ है, फिर आप मुझे चाहते हो कि मैं करवा दूँ, तो वो अब आपके रिप्लाई पे डिपेंड करता है। अभी तो जो वोट आएगा उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपने 2nd चैप्टर कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो ये है कि आप 2nd चैप्टर करा दो। तो 1st चैप्टर को करने में आई थिंक सो कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो प्लीज़ अभी बता देना मुझे जल्दी से जल्दी कि हमें क्या करना है, ताकि मैं करवा सकूँ आपको टाइम पे। फिर टाइम नहीं बचेगा, देखो फिर मैं नहीं करवा पाऊँगी। ओके, सो आई थिंक जो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी एडवांस कैलकुलस के पेपर को लेकर जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया होगा इसको देख के। देखो कॉन्फिडेंस तो आता ही है कि जो चीज़ हमने की हुई है वो अगर पेपर में आई हुई है तो हमें होता है कि हाँ हमने किया हुआ है, हम इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर आपकी इनके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप MDU के पेपर भी चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं MDU के लिए भी अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। So see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Keep watching. Keep studying.